आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटे से कच्चे कीमे के कबाब। और कबाब इतने ज़बरदस्त हैं तो इनके साथ सर्व करने के लिए एक मज़ेदार सी केरी की चटनी भी बनाएंगे। बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन है दोनों का। चलिए स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कच्चे कीमे के कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम कीमा लिया है। मटन या बीफ आप कोई भी ले सकते हैं। और जो कीमा हमें इसके लिए लेना है वो इस तरह से बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा हो। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर है तो उसमें भी आप इसको एक दफ़ा पीस लें। इसके अलावा एक बात का और ख्याल करना है, कीमे में एक्स्ट्रा पानी ना हो, कीमा हमें बिल्कुल ड्राई लेना है। अब यहाँ पर आधा किलो कीमे के लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए हैं। इस तरह से प्याज का अच्छे से पानी निकाल कर इसको निचोड़ कर कीमे में शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा कुटी हुई लाल मिर्च, 2 से 3 खाने के चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे, 2 चाय के चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, सवा चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा इसमें शामिल करेंगे नमक, 1 खाने का चम्मच बारीक चॉप की हुई या पिसी हुई हरी मिर्चें, 1 चाय का चम्मच ड्राई मेथी, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा कीमे को गलाने के लिए कीमा अच्छी तरह से पक जाए तो इसलिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच कच्चे पपीते का पेस्ट। इसकी जगह पर आप इसमें कचरी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो फिर आप इसमें आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ऐड कर दें। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इन सारी चीज़ों को हम कीमे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कीमा बिल्कुल एक पेस्ट की फॉर्म में आ गया है और स्पाइसेस इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने आधा कप मैदे को तवे पर रोस्ट कर लिया था, भून लिया था, ये इसमें शामिल कर देंगे। लेकिन ये आपने इसमें थोड़ा-थोड़ा करके चेक करके शामिल करना है, क्योंकि अगर कीमा ड्राई है, इसमें मॉइस्चर कम है और एक ही साथ आप ये सारा मैदा इसमें ऐड कर देंगे, तो हो सकता है कि कबाब का मिक्सचर ज़्यादा सख्त हो जाए। इसलिए बहुत एहतियात से शामिल करेंगे ताकि कबाब का मिक्सचर जो है वो परफेक्ट बने। तो यहाँ पर जो मैंने आधा कप मैदा रोस्ट किया था वो सारा ही इसमें ऐड कर दिया है। मैदा ऐड करके इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे जैसे कि हम आटा गूंथते हैं। वैसे तो इस रेसिपी में बाजरे के आटे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप चाहें तो आप इसमें मैदा, गेहूं का आटा या बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद अब इसको हम मैरिनेट करेंगे ताकि कच्चा पपीता अपना काम करे और कीमे को सॉफ्ट कर दे। मौसम ठंडा है तो आप इसको बाहर ही पड़ा रहने दें, लेकिन अगर मौसम गर्म है जैसे कि आजकल का मौसम है तो फिर आप इसको फ्रिज में रखें। कवर करके इसको हम कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। और उतनी देर में हम इसके लिए एक मज़ेदार सी केरी की या कच्चे आम की चटनी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। इसमें शामिल करेंगे 1 कप बारीक कटे हुए कच्चे आम या केरी। इसके अलावा 3 से 4 हरी मिर्चें या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच काला नमक, हस्बे जायका या आधा चाय का चम्मच रेगुलर वाइट नमक, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 2 से 3 जवे लहसुन के इस तरह से बारीक चॉप करके शामिल करेंगे। और थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत और ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करके इस तरह से इसकी चटनी तैयार कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी चटनी है, आप इसको किसी भी कबाब या बारबेक्यू वगैरह के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े की लगती है। और दूसरी तरफ कीमे को यहाँ पर मैंने 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। ठंडा होने की वजह से ये थोड़ा-सा सख्त हो गया है। अब इसको हम एक बार बहुत अच्छे से गूँध लेंगे, जिस तरह से आटा गूँधते हैं, ताकि ये दोबारा से स्मूथ और मुलायम हो जाए। और नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया इसको मिक्स कर लिया है। इसमें से थोड़ा-सा इस तरह से हम किसी भी कटिंग बोर्ड पर या प्लेट में स्प्रिंकल कर लेंगे। अब कीमे की थोड़ी-सी क्वांटिटी लेकर हाथ में इसको इस तरह से अच्छे से बाइंड करेंगे। और बाइंड करने के बाद जो कुटी हुई लाल मिर्च और धनिया हमने स्प्रिंकल किया है, इसके ऊपर कबाब को इस तरह से रोल करेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि कबाब के साथ हल्की सी ही कुटी हुई लाल मिर्च और हल्का सा ही धनिया स्टिक हो, ज़्यादा ना लगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद कबाब को दोबारा से पहले की तरह हाथ से बाइंड करेंगे ताकि धनिया और लाल मिर्च भी इसके साथ अच्छे से स्टिक हो जाए। जब हम इस कबाब को फ्राई करेंगे तो धनिया और लाल मिर्च की वजह से इसकी जो लुक है वो बहुत ही मज़े की आएगी। बस यहाँ पर ये तैयार है, इनको हमें इस तरह से रफ सी शेप में ही बनाना है। सारे कबाब अब हम सेम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप रेगुलर जिस तरह से चपटे कबाब बनते हैं आप उस तरह से भी इनको बना सकते हैं।
तो फ्राई करने के लिए इनको हम मीडियम गरम ऑयल में शामिल करेंगे। ऑयल का टेम्परेचर बहुत तेज़ गरम ना हो। जैसे ही कबाब ऑयल में शामिल कर दें तो मीडियम फ्लेम को भी आप मीडियम लो कर दें। हल्की आंच पर हमें इनको फ्राई करना है। अगर आप इनको बहुत तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो ऊपर से इनके ऊपर बहुत जल्दी कलर आ जाएगा, जबकि कीमा अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए हमें हल्की आंच पर फ्राई करना है ताकि अंदर तक कीमा बहुत अच्छे से पक जाए। इसके अलावा इसमें हमें फ़ौरन से चम्मच भी नहीं चलाना। जब कबाब ऑयल में सेटल हो जाएँगे 1 आधे मिनट के बाद, फिर ही हम इसमें चम्मच चलाएँगे और उलटते-पलटते हुए इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पर इनको फ्राई होने में 5-6 मिनट का टाइम लगा है। कबाब क्योंकि बहुत छोटे साइज़ के हैं, इसलिए 5-6 मिनट में ये बहुत अच्छे से पक जाएँगे। अगर आप इस शेप में कबाब बना रहे हैं तो फिर आपने कबाब का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, वरना वो अच्छे से पकेगा नहीं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही चटपटे से कबाब बनते हैं और जो चटनी इसके साथ बनाई है वो तो इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। दोनों रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।